फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट पे। तो प्लीज़ सपोर्ट माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं चलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक को लेके। दोस्तों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मैं वीडियोज़ लास्ट वीडियोज़ जो भी मैंने डाली हैं या मैं डालूंगा, तो प्लीज़ उन वीडियो को आप प्रॉपर रिवीजन दीजिए और उनको प्रॉपर रोजाना पढ़िए। क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ वो अगर आप पढ़ रहे हो तो वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उससे रिलेटेड होता है। जैसे कि आज तो इस टॉपिक का रिलेशन लास्ट टॉपिक से है जिसका नाम था कूलाम का नियम। तो प्लीज कूलाम के नियम को ढंग से पढ़िए और रिवीजन कीजिए, तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक ढंग से समझ आएगा। फिर बाद में कमेंट बॉक्स में ये मत कहना सर समझ नहीं आ रहा है ये वो। तो पहले आप खुद रिवीजन कीजिए, खुद मेहनत कीजिए, उसके साथ मैं भी मेहनत करूंगा, तब समझ आएगा। तो प्लीज बिना देरी के चलते हैं हम आज अपनी न्यू वीडियो की ओर, जिसका नाम है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के ऊपर कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात बताने जा रहा हूँ, जो एक नया टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके डायग्राम के जरिए इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। तो चलो इसका डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले माना बिंदु एक Q है जो कि O बिंदु पर उपस्थित है। माना एक बिंदु आवेश Q जो बिंदु O पर उपस्थित है तथा R दूरी पर। दोस्तों, ये डायग्राम होता है ना, ये इसकी जो लैंग्वेज होती है वो इस डायग्राम से रिलेटेड होती है। तो इसकी लैंग्वेज हम डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं जिससे लैंग्वेज बनाने में आसानी हो। ये हमारा बिंदु हो गया तथा एक बिंदु P है R दूरी पर तथा इस पे उपस्थित आवेश Q0 है और हमें इस बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, किसी बिंदु आवेश जो बिंदु O पर उपस्थित है उससे R दूरी पर एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो उसे ज्ञात करने में Q0 सहायता देगा। तो दोस्तों, इसकी लैंग्वेज लिखते हैं। माना एक बिंदु आवेश Q बिंदु O पर उपस्थित है तथा बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है। जो बिंदु P है इसी पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों, जो बिंदु Q आवेश है वो O पर उपस्थित है तथा R दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, जिसी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इसे ज्ञात करने में Q0 उसकी हेल्प करेगा। तो इसे ज्ञात करने के लिए Q0 बिंदु P पर उपस्थित है। ये दोस्तों इसकी लैंग्वेज होगी, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसी पे डिपेंड करती है। अब लैंग्वेज होगी, अब हमको Q0 के यहाँ पे इस पे तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम Q0 पर जो बल लगेगा उसको ज्ञात करेंगे। Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। अब दोस्तों, जो हमने कल पढ़ा, अब उस टॉपिक की बात आती है। कल हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में एक फॉर्मूला निकला था जिसको बल कहते हैं और उस बल का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो वही फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना है। तो F इक्वल टू क्या निकला था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों, आप कह रहे हो यहाँ पे Q1 Q2 था, तो दोस्तों वहां पे Q1 Q2 था, यहाँ पे Q और Q0 है, तो हम उसको वही लिख देंगे, सेम है, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो इसका ये फॉर्मूला निकल के आ गया,
ये लग रहा है इस पे, तो हम इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद हमको ये देखना है कि बल तो हमने निकाल लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सबसे पहले हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अगर आपको मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। दोस्तों E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। अब इसमें हमको क्या करना है, कुछ नहीं, जो हमारा एफ की वैल्यू वो इसमें पुट कर देनी है। तो हम दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको पुट कर देंगे इसमें। तो क्या निकलेगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। दोस्तों क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो दोस्तों यही हमारी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, जो हमको इस क्वेश्चन में निकालने को कहा था। तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सरल लैंग्वेज के साथ मैंने बताया है। कुछ नहीं करना है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डायग्राम आपने समझ लिया, मान लो पूरा डेरिवेशन कर लिया, तो इस डायग्राम को आप प्रॉपर्ली समझ लीजिए कि एक बिंदु O पर उपस्थित Q आवेश तथा R दूरी पर बिंदु P पर उपस्थित Q नॉट आवेश, P पर आवेश हम वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये इसकी लैंग्वेज इसी के बिहाफ पर है, Q नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये लिखकर इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट होता है। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको पुट कर देंगे इक्वेशन में, E इक्वल टू हो जाएगा, Q से Q नॉट कट जाएगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर निकलेगा। तो दोस्तों ये हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। तो प्लीज इसको प्रॉपर्ली नोट कीजिए और माइंड से बिल्कुल समझिए। कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं इससे बिहाफ पे न्यूमेरिकल वगैरह करा दूं जो आपको समझ आए प्रॉपर। नोट कीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना, उससे आप प्रॉपर्ली नोट कर पाएंगे। मैं इसको रख कर दूं। अब इसका मैं एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ आपको, जिससे आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के कोई भी डेरिवेशन समझ नहीं आता है, जो इसका फॉर्मूला है कहाँ पे यूज होगा और इसका यूज क्या है। तो जब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा दूंगा तो आप बिल्कुल प्रॉपरली आपको ये डेरिवेशन समझ आ जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूज कहाँ होता है। तो एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, एक एग्जाम्पल, निर्वात में स्थित एक इलेक्ट्रॉन जिससे 2 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। दोस्तों हमको इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। निर्वात में स्थित एक इलेक्ट्रॉन जिससे 2 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं कि उसमें क्या दिया है और क्या होना चाहिए और कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला ये लगेगा जो हमने भी निकाला था, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। हमको R चाहिए, Q चाहिए और इसकी वैल्यू तो मैंने कल आपको बताई थी क्या है। तो R की वैल्यू हमको दे रखी है सिंपली 2 मीटर दे रखी है। अब Q की वैल्यू आती है, Q की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा निर्वात में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही उसका आवेश होगा या Q होगा। तो Q का चार्ज क्या, आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। बस हमको वैल्यू मिल पुट कर देंगे। E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का वैल्यू क्या 1.6 × 10⁻⁻⁹ और 2 का 4 हो गया। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो 9 × 10⁻⁹
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 4। दोस्तों पॉइंट से पॉइंट हटेगा, एक 10 नीचे लग जाएगा, तो 4 4 जा 16 ये हो गया। अब क्या होगा 9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻1। अब दोस्तों इसको सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻9 न्यूटन प्रति कूलम। दोस्तों ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई है। इसका मात्रक मैं आपको समझा देता हूं कि E इक्वल टू क्या होता है हमारा F अपॉन क्यू नॉट। E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, और F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और Q का मात्रक क्या होता है कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक बनेगा। कोई सब चीज फॉर्मूला से रिलेटेड होती है और डायग्राम से रिलेटेड होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये मैंने आपको प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल भी बता दिया, जिससे आपको आज का डेरिवेशन प्रॉपर्ली समझ आए। तो दोस्तों प्लीज चैनल में कोई कमी ना रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। तो देखिए मैंने आज आपको एक एग्जांपल देखिए पूरा डेरिवेशन समझाया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, जिससे वीडियो जितनी ज़्यादा जाएगी उतने लोगों तक पहुँच पाएगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। नमस्कार, बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।